दीपक जी, इतनी वॉलेटाइल मूव्स में किस तरह के ट्रेंड्स ट्रेड्स भारतीय बाजारों में देखने को मिले हैं? नमस्कार मनीषा जी। ये बात तो आपने एकदम सही कही है। हमें अभी लग रहा है कि गोल्ड जो है वो ना तो ऊपर की तरफ स्टॉप हो रहा है और ना नीचे की तरफ। ये राइट्स है जिसको हम इंजॉय कर रहे हैं। जो डेटा है 22 अप्रैल को जो है 3500 के आसपास हमने प्राइसेस देखे थे फॉमेक्स में। और जो आज अप्रोक्स 20 दिन के बाद हमें वापस कल जो है वो 3200 के अराउंड हमें प्राइसेस वापस देखने के लिए जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी लास्ट फ्राइडे की वो 3325। तो विद इन अ सिंगल डे हमें फिर वापस 120 125 डॉलर का जो है फॉमेक्स में गिरावट देखने के लिए मिली है। तो इस तरह के सिचुएशंस में देखिए ट्रेड करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। हाँ, ये बात सही है कि जो $3500 देखने के बाद ट्रेडर्स इस भाव के ऊपर थोड़ी राहत महसूस जरूर कर रहे हैं। लेकिन अगर रिटेल ग्राहकी की बात करते हैं तो उसमें अभी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही कुछ डिमांड निकल के आई है, बट इट इज बेटर देन। हम्म। दीपक जी, क्योंकि आप बुलियन देखते हैं तो बेसिकली एक बेटर स्टैंड या अंडरस्टैंडिंग रह सकती है मार्केट की आपको। फर्स्ट क्वार्टर में हमने देखा वीकनेस थी, यहाँ पर प्राइसेस वॉलेटाइल थे, हाई भी थे। अप्रैल का महीना ऐसा माना जा रहा है कि पहला हफ्ता अच्छा था और बाकी 3 हफ्ते, इवन अक्षय तृतीया बहुत स्ट्रांग गई ऐसा नहीं लगता। कुछ लोगों को लग रहा था मदर्स डे शायद बेहतर जाएगा, लेकिन बाइंग हमने वहां पर भी आते हुए नहीं देखी, ना इंडियन मार्केट्स में ना इंटरनेशनल मार्केट्स में। अब जहां पर प्राइसेस हैं, शादियां सामने हैं, लेकिन अगले 1.5-2 महीने में भी कोई खरीदारी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि मानसून से पहले रूरल बाइंग भी नहीं आती, क्योंकि वो लोग सीड फर्टिलाइजर खरीदने में लगे होते हैं। तो क्या सेंस है अब बाकी के मई के महीने के लिए आपके पास? जी, जैसा कि आप जानते हैं मनीषा जी, इस बार एक्सपायरी है, एमसीएक्स की एक्सपायरी है जून की। तो लेकिन अभी भी जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है वो अप्रोक्सीमेट 800-900 रुपीज ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर अपने अक्षय तृतीया की बात करते हैं तो हाँ, ये बात एकदम सही है कि ग्राहकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। बट जो प्राइसेस अक्षय तृतीया के टाइम पे जो हल्का सा फॉल आया था प्राइसेस में, उसके कारण कुछ एक्सपेक्टेशंस जो थे वो मीट जरूर हुए थे एट द एंड ऑफ रिटेल। अब प्राइसेस की भी बात करते हैं तो जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल कंडीशंस थोड़ी सी नॉर्मल हुई है। अब जो करंट माहौल है उससे ऐसा लग रहा है कि हर कंट्री आपस में एक दूसरे से बात करके कोई भी सॉल्यूशन जो है रिगार्डिंग टैरिफ ऑफ यूएस एक सॉल्यूशन निकालने की तरफ बढ़ रहे हैं। इस कंडीशन में नहीं लग रहा है कि जो तेजी हमें अब फर्स्ट क्वार्टर में देखने के लिए मिली है वो तेजी अब कंटिन्यू रह पाएगी, मेरा मानना है। और कि अराउंड $3100 के आसपास, 313150 के आसपास हमें इमीडिएटली इस कॉन्ट्रैक्ट के एंड तक प्राइसेस देखने के लिए मिलेंगे। और अपने अगर अगले महीने की बात करते हैं तो और कुछ फॉल नजर ही आ रहा है। मुझे लग रहा है जहाँ 2970 जो 9th अप्रैल को कॉमिक्स में रेट थे गोल्ड के, हमें लग रहा है हम उस लेवल पर एक बार जरूर जाएंगे। दीपक जी, भारतीय बाजारों में हमने देखा है पिछले 3-4 महीने से लगातार यहाँ पर डिस्काउंट में काम होता हुआ नजर आया है। क्या वो स्थिति कुछ बेहतर हुई है? जी हाँ, मनीषा जी, डिस्काउंट्स अब वो डिस्काउंट्स अवेलेबल नहीं है। और मार्केट में ऐसा भी नहीं है कि बुलियन की बहुत ज्यादा सप्लाई है। अगर इस करंट कंडीशंस में सप्लाई और डिमांड दोनों ही टाइट है, दोनों ही कंट्रोल्ड महसूस हो रही है। डिस्काउंट्स हम्म। अभी अवेलेबल नहीं है। और इम्पोर्ट्स कैसे देखते हैं आप? क्योंकि अप्रैल थोड़ा सा, मार्च थोड़ा सा वीक था, अप्रैल में हमने एक पिकअप होता हुआ जरूर देखा है। मनीषा जी, करंट अब जो शादियां हैं, इस शादियों के बाद फिर अगले 1-2 महीने तक कोई भी सीजन नहीं है जिसमें हम्म। हम ज्वेलरी बहुत ज्यादा सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्ट के लग रहा है कि मार्च में जो इम्पोर्ट कम हुआ है, मुझे लगता है कि अप्रैल मई और जून में इम्पोर्ट में बहुत ज्यादा गिरावट देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर प्राइसेस करेक्ट होते हैं तो अगर सीजन नहीं भी होगा तो अच्छी गिरावट देखने के लिए। हम्म। इंडियन मार्केट्स में जहां तक बुलियन की बात है, सोने की आपने बात की, चांदी की डिमांड क्या बेहतर है? सोने में तो इतनी तेजी आई है, चांदी में भी करेक्शन है, क्या चांदी एज अ बुलियन यहां पर बेहतर दिख रहा है? चांदी में देखिए मनीषा जी, चांदी ने एक डिप लगाया था अराउंड 88,000 के आसपास। 16% अपने आप को करेक्ट करके चांदी वापस ऊपर आई थी। तो चांदी में हमें वो बहुत ज्यादा तेजी देखने के लिए नहीं मिली। एक लेवल पे हम कह दो चांदी में 70 से 1 लाख रुपए तक, 75,000 से 1 लाख रुपए जरूर पहुंचे थे। बट जो तेजी हमें सोने में देखने के लिए मिली वो इस बार चांदी में नहीं आ पाई थी।
तो गिरावट के रूप में भी देखेंगे तो मुझे लगता है वापिस 88 86 के आसपास चांदी जा सकती है। और डिमांड के हिसाब से अगर देखते हैं तो देखिए चांदी अभी भी लोअर लेवल पे है। एज ए इन्वेस्टमेंट ये अभी भी इफेक्टिव है और कस्टमर्स वही कर रहे हैं। सिल्वर में वो मंदी जो गोल्ड की डिमांड में ज्वेलरी में हमें मंदी देखने के लिए मिली है, सिल्वर में वो मंदी। ऑलराइट, तो क्योंकि चांदी के प्राइसेस बेहतर हैं सोने से, यहाँ पर डिमांड बेहतर देखने को मिली भी है। डिस्काउंट्स गोल्ड में इंडियन मार्केट्स में यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। ट्रेड थोड़ा सा मुश्किल है और रिटेल डिमांड अभी भी कमजोर है। तो क्लियरली वो क्यूज यहाँ पर इंडियन मार्केट से आते हुए बहुत शुक्रिया दीपक जी साथ जुड़ने के लिए और वो सेंस यहाँ पर देने के लिए। एक प्राइसेस